हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। ये सभी PYQs हैं जो कि अपनी सीरीज चल रही है PYQ की। यूपी टेट के लिए 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो अभी तक आप लोगों ने अगर 2011 के जो PYQ सॉल्व कराए गए उसको नहीं देखे हैं तो फिर उसको देख लीजिए। प्लस 2013 के भी हिंदी और CDP के PYQ करा दिए गए हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी चलते हैं हम आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, 15 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा। पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा। 1 से लेकर 30 तक नंबर लिख लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो उस पर मार्क जरूर करिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 30 में से। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए और उसे अटेम्प्ट करिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया गया है और टाइमर आपका स्टार्ट है। टाइम अप। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। नहीं है, सत्य, असत्य और इन सभी जो वर्ड आते हैं इन पर अंडरलाइन जरूर करिएगा। तो ऑप्शन दिया गया है गुजरात या फिर गोवा या राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्योंकि राजस्थान क्या है, ये एक स्थलबद्ध राज्य है। ठीक है, तो इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसे आप लोग पहले अटेम्प्ट करिए और इसके लिए आपको टाइम दिया गया 15 सेकंड का। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन दिया गया है दूसरा कि किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ATP से, STP से, BOD से या फिर WPL से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पहले पढ़िए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या फिर मलेरिया। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुकाम। ठीक, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? जुकाम है। बाकी टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया ये सब जलजनित रोग हैं। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। इससे पहले आप लोग पढ़िए और अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। स्टार्ट। टाइम अप। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या फिर वृष्टि है। तो क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए 1 से 2 बार पढ़कर समझते हुए सॉल्व करिए। क्या दिया गया कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो है वृष्टि। ठीक, क्योंकि कृषि को प्रभावित से पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपने डी अगर लगाया है तो एकदम सही है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करिए आप लोग पहले। टाइम अप। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमान, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यमंडल। ये सबसे ठंडी परत होती है वायुमंडल की। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। इससे पहले आप लोग पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट।
टाइम अप। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? SO2, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। बाकी और भी देखिए ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बाकी मीथेन है CH4। फिर क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, 1982 में, 1992 या फिर 1996 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973 में हुई थी। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किस लिए की गई थी? बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इससे पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, और हाँ, चैनल को लोगों तक शेयर भी किया करिए, जिससे कि सब्सक्राइबर इंक्रीज हो और अन्य लोगों को भी इससे मदद मिल सके टेस्ट का, क्योंकि उनका PYQ भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ वो मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। टाइम अप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे टेढ़ी मेढ़ी खींची गई होती है ना, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बाकी चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसे आप लोग पहले अटेम्प्ट करिए, और एक एक क्वेश्चन को पेज पर जो भी आप लिखे हैं नंबर 1 से लेकर 30 तक, उस पर टिक जरूर करिएगा। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार या फिर पश्चिम बंगाल में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी। ठीक, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इससे पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, स्टार्ट। टाइम अप। यहाँ कर लीजिए 43। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। अभी जनगणना हो रहा, तो फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने की इसकी प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन दिया गया है 943 रेशियो 1000, फिर 916 1000, 920 1000 या फिर 982 1000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 943 रेशियो 1000। ठीक, स्त्री पुरुष लिंगानुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 11। टाइम अप। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये जो नीचे की मिट्टी होती है उसको ऊपर लेकर आते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। इससे पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहां पर किया गया था। ठीक, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इससे पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए,
टाइम अप। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट। यहाँ पर बिल्कुल भी आपका टाइम पास नहीं किया जाएगा क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक, टाइम अप। 14 नंबर है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। टाइम अप। शैक यानी लाइकेन है, क्या है ये? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या फिर सहजीवी है? तो क्या है ये? सहजीवी है। मतलब सहजीवी का मतलब क्या हुआ है? ऐसे पौधे या फिर कोई जंतु जो एक साथ रहते हैं और दोनों को उसका लाभ मिलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। टाइम अप। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या फिर वाहनों एवं उद्योगों में? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाहनों और उद्योगों में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। इससे पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, और टाइम दिया गया आपको इसके लिए 15 सेकंड का टाइम आपके पास है। टाइम अप। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या फिर अध्ययन? तो पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जाता है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। नई नई जगह पर जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखते हैं बच्चे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग पहले अटेम्प्ट करिए, और टाइम दिया गया इसके लिए आपको 15 सेकंड का। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, सकता है आपको क्लियर ना लगे ये। दिया गया है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेट गैस या फिर लोक पैसेंजर गाड़ी, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस? टाइम अप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन अभी जो है पीएनजी जो है ये ज़्यादा फेमस हो रहा है, पाइप्ड नेचुरल गैस। घर घर में पाइप द्वारा गैस पहुंचाई जा रही है, जिससे कि खाना बनाने में, खाना खाने में कोई दिक्कत ना हो लोगों को। फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। इससे पहले आप लोग पढ़िए और अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण या फिर बीटा किरण? तो पहले आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपने पेज पर जो भी नंबर्स लिखे उस पर लगाइए कि इसका राइट आंसर ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें होती हैं। फिर चलते हैं आगे, इससे पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन दिया गया है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी या फिर बच्चे देता है? टाइम अप। क्या दिया गया है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, इसीलिए स्तनधारी है। ठीक, बाकी इसमें और कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया। फिर चलते हैं 21 पर, इसे अटेम्प्ट करिए आप लोग।
टाइम अप। 21 है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पर्यावरण का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना, परि प्लस आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब होता है ढका हुआ, यानी जो हमें चारों ओर से ढके हुए। अगर इस हिसाब से देखें इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो अबायोटिक एवं बायोटिक घटक ये भी सही हो जा रहा है। और ये जो ऑप्शन नंबर सी है, चीज़ें जो हमको घेरती है, यानी पर्यावरण परि प्लस आवरण से अगर दिखे तो यहाँ पर ए और सी दोनों राइट है, लेकिन आयोग के द्वारा इसमें ऑप्शन ए को सही माना गया है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अबायोटिक एवं बायोटिक घटक। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले आप लोग पढ़े, देखिए इस क्वेश्चन को मैं देखिए जो PYQ में पूछा गया था वही क्वेश्चन मैं ली हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको ये पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। अब इसी क्वेश्चन को देखें जो 22 है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये वन्यजीव के संरक्षण के लिए समर्पित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IUCN। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग पहले पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। ये क्वेश्चन तो आपके एक बार UPSC एग्जाम में भी पूछा गया था। खैर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। स्टार्ट। ठीक है, टाइम अप। क्वेश्चन दिया गया है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से या फिर यूकेलिप्टस से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफा से। फिर विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इजी क्वेश्चन, इसको बता दीजिए आप लोग ऐसे बिना टाइमर के ही। 21 मार्च, 16 सितंबर या फिर 25 अप्रैल या फिर 5 जून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। 5 जून को भी पर्यावरण दिवस मनाया गया था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इससे पहले आप लोग पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन दिया गया कि सिल्वीकल्चर संबंधित है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है सिल्वीकल्चर। आपको सिल्वीकल्चर और सेरीकल्चर में कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि सिल्वीकल्चर क्या है और सेरीकल्चर क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन एवं वन्य उत्पाद। मैं एक बार देख लेती हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें बताया गया है कि सेरीकल्चर और सिल्वीकल्चर में मुख्य अंतर है। सेरीकल्चर इसके तहत रेशम के कीड़ों का पालन और रेशम का उत्पादन किया जाता है, और सिल्वीकल्चर में इसके तहत वनों का विकास, संरक्षण और जंगली पेड़ों की खेती की जाती है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी किस प्रकार से सिल्वीकल्चर और सेरीकल्चर में डिफरेंट होता है, शब्दों से लेकर खेला जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, सेरीकल्चर और सिल्वीकल्चर में अंतर। ठीक, आगे चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए, इसे अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदौली। चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली। चंदौली है कहाँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला है चंदौली। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस जनपद में, चंदौली में।
फिर 28 नंबर को आप लोग पढ़िए और उसे अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सांप। देखिए यहाँ पर आपको खाद्य श्रृंखला का चार्ट दिखाया जा रहा है। नंबर 1 उत्पादक, इसमें क्या है, सूरज की रोशनी और का उपयोग करते हैं। सूरज की रोशनी का उपयोग करते क्या? घास और पौधे। फिर क्या है इसके बाद? प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी घास खाते हैं। कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे खरगोश। फिर इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में सांप आ गया। सांप क्या है? मांसाहारी है। फिर तृतीयक उपभोक्ता में शीर्ष मांसाहारी, फॉर एग्जाम्पल जैसे बाज। फिर अपघटक में आपका मतलब अपघटक क्या है? जो मृत पदार्थों को विघटित करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। ठीक, तो ये खाद्य श्रृंखला आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। आगे चलते हम लोग, झूम की खेती होती है कहाँ? से अटेम्प्ट करिए पहले आप लोग, और इसके लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया गया। टाइम अप। क्वेश्चन क्या है कि झूम की खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में होती है क्या? झूम की खेती। बाकी 30 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िए और उसे अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस प्रकार से CDP हो गया कंप्लीट, हिंदी ये भी हो गया, और आज इन्वायरमेंट भी हो गया अपना। फिर क्या बचता है? मैथ और इंग्लिश। इसको भी कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम आपको वीडियोस की मिल जाएगी क्लासेज, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर 2013 का PYQ अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके आगे हम लोग धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़ा अपनी स्पीड हम लोगों को बढ़ानी होगी। तो मॉर्निंग और इवनिंग में मिला करके हम इसको पूरा कर ले जाएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा और उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, हो सकता है उनकी भी मदद मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए आप लोग। और जहाँ ज़रूरत होगी कि हमें इसे जो है क्वेश्चन को ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, तो हम लोग उसे अच्छे तरीके से समझेंगे भी अब। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।